हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 2 जुलाई 2026। आपका दिन आज कैसा रहा स्टॉक मार्केट में, और आपने पैसे बनाए कि नहीं बनाए? जो स्टॉक्स हमने आपको दिए थे आज, अगर आपने उनमें से किसी में भी पैसा बनाया है तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? Let me just show it to you some of the trades that I had given. I had given you RIM, RHIM. RIM was given to you. So here it is. So we gave a buy at about 430. यहाँ पे दिया था 430 से जाके इसने आज की डेट में हाई लगाया था 443 का। उसके बाद CDSL दिया था जिसने 6-7 पॉइंट्स दिए थे। अभी इसमें पूरा प्रॉफिट आना बाकी है, बट उसके अलावा मैंने आपको दिया था जेंसार टेक, राइट? हमने इसमें बाय दिया था एट अबाउट 458 समवेयर हियर, हमने आपको बाय दिया था और वहाँ से जाके स्टॉक ने हाई लगाया था आज ही की डेट में 482 का, राइट? जेंसार टेक्नोलॉजीज। पैसा उन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया। उसके बाद मैंने ट्रेड दिया था IKS। इनफैक्ट IKS मैंने आपको कल ही मैंने यूट्यूब वीडियो में दिया था, और इसने आज जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के समय भी हमने दिया था ब्रेकआउट एट 1835, वहाँ से इसने 1860 का हाई लगाया तो 25 पॉइंट्स मिले थे। आई जस्ट वांट टू शो यू कि जो हमने पूरी ट्रेड्स निकाल के रखी हुई थी, ट्रेड्स की लिस्ट बना के रखी हुई थी आपके लिए हियर। उसके बाद इसको आप अपने रडार पे रखेंगे। वेदांता पावर ईमेल दिया था आपको मैंने, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट। IKS ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इवन 3-4% का मूव दिया था। विजया हैज ऑल्सो गिवन इज गेटिंग रेडी टू गिव यू अ ब्रेकआउट। तो एक्सेप्ट पीरामल फाइनेंस जिसने ब्रेकआउट नहीं दिया, आप बाकी सब में देख सकते हो। और लेंसकार्ट ने ब्रेकआउट नहीं दिया एंड इट इज गेटिंग रेडी, यू नो, लेंसकार्ट इज गेटिंग रेडी। तो ये जितनी भी मेरी लिस्ट है आप यहाँ से कॉपी कर लो अपने स्क्रीन से। और अदरवाइज विजया, IKS, ईमेल, CMPDI, लेंसकार्ट, ग्रो, VDL पावर, VAML, ब्लूजेट एंड पिरामल फाइनेंस, राइट? ये सारी मेरी लिस्ट है, इसको रडार पे रखो। लिस्ट को बात करने से पहले ना, आई विल टेक यू टू द सेक्टर्स टुडे। आज जो सबसे अच्छी बात हुई है वो ही है कि इंडिया विक्स कूल डाउन हुई है, राइट? इंडिया विक्स इज नाउ कूलिंग डाउन। अगर इंडिया विक्स 10-11 के आसपास आती है ना तो बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इंडिया विक्स जो है ना कूल डाउन करे और अराउंड 10 के आसपास स्टेबलाइज हो। तो आज इसने 7% की गिरावट है, और विच इज़ वाई यू नो निफ्टी गेव अ गुड ब्रेकआउट। बट बिफोर दैट आई वांट टू से कि अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट होता ना तो निफ्टी वुड हैव गिवन अ मैसिव ब्रेकआउट टुडे। आप देखो आज बैंक निफ्टी केवल 1 पॉइंट बढ़ के रुकी है। PSU बैंक में 37 पॉइंट्स का ड्रॉप है, प्राइवेट बैंक में 37.7 पॉइंट्स का अप मूव है। तो मतलब दोनों ने बैलेंस आउट कर दिया। प्राइवेट बैंक में जो इंक्रीमेंट था वो PSU बैंक ने कम कर दिया। एक सेक्टर जो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है वो लग रहा है इंफ्रा, राइट? इंफ्रा रियलिटी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस में है। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा डिफरेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में LNT वगैरह आते हैं, और रियलिटी में आपके पास DLF, परसिस्टेंट, ये सारे स्टॉक्स आते हैं। तो आज का जो सुपर सेक्टर था वो था IT सेक्टर। ऑल IT सेक्टर्स हैव गिवन गुड बाइंग फ्रॉम द लोअर लेवल्स। उसके बाद जो था वो था निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स, CNX रियलिटी ब्रेकआउट दिया अच्छे से। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैव आल्सो गिवन अ ब्रेकआउट, स्मॉल कैप हैज गिवन अ ब्रेकआउट, ऑटो सेक्टर इज गिवन अ ब्रेकआउट। यू नो, ऑटो को मैं आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहती हूँ कि दिस इज हाउ ऑटो लुक्ड, राइट? ऑटो सेक्टर का ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई, राइट? और उसको मतलब नीचे गया, कल के जो सपोर्ट जोन पे जाके डबल बॉटम बना के इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है ना। ये जो ब्रेकआउट दिया है ये बहुत प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट है। आप देखोगे हर जगह एक्सेप्ट स्मॉल कैप में जहाँ ये सीधा स्ट्रेट अवे गया है ऊपर। रियलिटी में भी कुछ देर रेंज बाउंड रहने के बाद ब्रेकआउट दिया, बट ऑटो का जो ब्रेकआउट था ना उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि जितने भी सेलर्स एक्टिवेट हुए थे दे हैव बीन टेकन आउट, राइट? फिर उन्होंने थोड़ा सा कोशिश की कि किसी तरह ऑटो सेक्टर को नीचे ले जाएं, बट दोबारा से ब्रेकआउट है। तो मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है, और इसी के चलते आज का जो मेरा मेन सेक्टर रहेगा जिससे मैंने स्टॉक्स आपके लिए निकाले वो ऑटो सेक्टर ही रहेगा, राइट? बात करेंगे अभी 2-3 मिनट में। पहले हम बात करते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। तो निफ्टी ने आज देखो 24,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, राइट? एक बार यहाँ क्लोजिंग दी थी अराउंड 24 जून के आसपास, उसके बाद फिर नीचे गया। अब ऑलमोस्ट लाइक 25 के बाद आज सेकंड को जो है इसने 24,000 के ऊपर एक क्लोजिंग दी है। नहीं, आफ्टर द 29th इट्स गिवन अ क्लोजिंग अबव 24,000, राइट? तो अगर आप निफ्टी को भी देखोगे ना तो क्या हुआ, पहले तो अप मूव आया, फिर
sellers got activated, then double bottom लगाया and then it gave a good breakout, right? एक काम करते हैं, इसके ऑप्शंस को भी स्टडी करते हैं, बिकॉज ऑप्शंस विल टेल अस कि किस तरह के डेवलपमेंट इसमें हुए हैं, राइट? किस तरह के डेवलपमेंट्स ऑप्शंस में हुए हैं. सो हियर इज़ द ऑप्शन चेन. और अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी में अनवाइंडिंग हुई है काफ़ी लेवल्स पे. देखो 23,950, 23,900, 24,000, 24,550, इन सारे लेवल्स पे जो है अनवाइंडिंग हुई है. और 24,100 पे आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, राइट? तो कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया है. अगर कॉल राइटर्स एग्जिट करते हैं तो कहाँ जाके राइट करते हैं? दे आर राइटिंग ऑन द पुट साइड. जो निफ्टी ऑप्शन राइटर है वो निफ्टी में ही ऑप्शन राइट करेगा. तो यहाँ पे आप देखोगे कि सारी जगह पे आपको लेवल्स मिलेंगे जहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, वेयर एज कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुई है. तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है. बट अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है, राइट? तो पहली बात, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज का जो मेरा सेक्टर रहेगा ऑटो सेक्टर रहेगा, राइट? माय सेक्टर इज़ गोइंग टू बी ऑटो टुडे, बिकॉज ऑटो में अच्छे खासे ब्रेकआउट्स आने की तैयारी है. तो सबसे पहला स्टॉक जिसमें अब ना मैं जब भी आपको देती हूँ ना कोई भी स्टॉक, चाहे वो इटर्नल था 2 दिन पहले या जो भी मैं स्टॉक आपको देती हूँ, तो मुझको 2-3 चीज़ें ज़रूर चाहिए होती है. एक तो चाहिए होता है कि ओपन इंटरेस्ट कैसा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट. एक तो है तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट और एक होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वो मुझे चाहिए होता है. फिर मुझे चाहिए होता है कि डिलीवरी कैसी, मतलब कितना कैपिटल डिप्लॉयड हो रहा है. फिर उसके बाद मुझे मेरा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, हाई प्रोबेबल स्ट्रक्चर चाहिए होता है. और ये सब मिल जाते हैं फैक्टर्स, देन आई डिस्कस इट विद यू गाइस. तो पहला स्टॉक जो मैं ऑटो सेक्टर से अपने ध्यान में रखूंगी वो है अशोक लेलैंड. अशोक लेलैंड में जो है काफ़ी समय से जो है डेवलपमेंट्स अच्छे हो रहे हैं और अब ये ऊपर चलने के लिए तैयार है. उसके बाद दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखने वाली हूँ इसी सेगमेंट का, वो है फोर्स मोटर्स, राइट? फोर्स मोटर्स को मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ, राइट? द सिंपल फैक्ट दैट दिस स्टॉक हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट, राइट? पास्ट बैरियर्स को ब्रेक किया है. इवन दिस बैरियर हैज़ बीन ब्रोकन विद गुड वॉल्यूम्स. tells me that the stock is getting ready for an up move. तीसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखने वाली हूँ वो रहेगा M&M. अगर आपको याद होगा ये तो 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको yesterday I have given it for a buy और आज इसने हाई लगाया है 30190 का. और तो आप इसको अपने रडार पे डेफिनेटली रख सकते हैं. और अगर स्टॉप लॉस की बात है, देखो अपने आप स्टॉप लॉस लगाना सीखो. आप लोग यहाँ की कमेंट लिखो. कोई बंदा लिख रहा है कि KPIT टेक में मेरा लॉस हो गया, हैवी लॉस हो गया. भाई पहली बात तो मुझे ये समझाओ कि इतने हैवी ट्रेड्स कैसे करते हो आप? हाउ डू यू डू सच हैवी ट्रेड्स, राइट? KPIT टेक जो है, जिस दिन मैंने आपको दिया था KPIT टेक्नोलॉजीज़, मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे आपको दिया था, राइट? इन अ सिंगल डे इट हैड गिवन यू गुड मूवमेंट, राइट? उसके बाद अगर आपने इसको बुक नहीं करा, नेक्स्ट डे गैप डाउन और गिर गया, तो कोई क्या कर सकता है, राइट? ये इसका स्टॉप लॉस भी आपको दिया हुआ है. आप स्टॉप लॉस ऑनर करना चाहते नहीं, आप ब्रेकआउट से पहले स्टॉक लेते हो, आपको कोई पोजीशन नहीं करनी, तो मैसिव लॉस तो होगा ही होगा. आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए. अब अगर मैं आपको रोज बता रही हूँ कि ये स्टॉप लॉस है, जिस दिन ये ब्रेक हुआ एक्सेट कर लो. व्हाई डू यू हैव टू वेट फॉर इट टू फॉल फ्रॉम 790 टू 555, राइट? ये तो एक बेवकूफ़ इंसान ही करेगा जिसका काम है सट्टा खेलना मार्केट में आके. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. उसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्टॉक अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो है TVS मोटर्स, राइट? द नेक्स्ट स्टॉक दैट्स गोना बी ऑन माय रडार इज TVS मोटर्स, राइट? तो हियर इज TVS मोटर्स. द सेम फैक्ट दैट द स्टॉक हैज़ ब्रोकन इट्स पास्ट बैरियर्स. यहाँ पे स्टॉक ने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है और अब ये ऊपर चलने की तैयारी में है, राइट? ये अब ऊपर चलने की तैयारी में है. टेल मी वन थिंग, अगर आपने एक दुकान खोली है और आपको यही नहीं पता कि भाई, आप लोग केवल काउंट करो कि अगर मेरी दुकान चल गई तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, बट अगर आपको दुकान नहीं चली तो कितना लॉस होगा उसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, तो क्या पॉइंट हुआ? मैं आपको बता रही हूँ कि ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो प्लीज़ इसको मार्क करके अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर करिए अगर स्टॉप लॉस हिट होता है. और स्टॉप लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग बेसिस, राइट? दिस इज TVS मोटर्स. द लास्ट 2 स्टॉक्स आर SRF विच हैज़ गिवन अ ब्यूटिफुल ब्रेकआउट टुडे एंड हियर इज SRF. इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की तैयारी में है और आप देखोगे कि प्राइस धीरे धीरे ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. प्राइस इज शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन. लास्ट स्टॉक रहेगा अदानी एनर्जी सोल्यूशन, राइट? अदानी एनर्जी सोल्यूशन, राइट? इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं. द रीज़न इज सिंपल दैट इट इज़ बिल्डिंग अप ब्यूटिफुली and it is kind of developing and getting ready to break the past barriers with good volumes and good
open interest, right? So let me just quickly reiterate: SRF, Adani Energy Solution, Ashoka Leyland, Force Motors, M&M, TVS Motors, ये मेरे स्टॉक्स होंगे. एक स्टॉक मैंने मिस कर दिया, बट डोंट मिस दैट, नौकरी, राइट, इन्फो एज. दैट ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी. मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ. सो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट and all the best, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye, take care.